हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर. ऑप्शन ए पेयर्स पैचेस, ऑप्शन बी विलाई, ऑप्शन सी क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ऑप्शन डी ब्रनर्स ग्लैंड या ब्रूनर्स ग्लैंड. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हम डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी फंक्शनल यूनिट्स, वो काम करने वाली जो यूनिट्स हैं, उस चीज़ की फंक्शनल यूनिट्स कौन सी होती हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में देखेंगे वो है स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो जब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, उसका डाइजेशन होता है. जो कॉम्प्लेक्स बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं. फॉर एग्जांपल जो स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है, जो कि स्मॉलर शुगर्स में, ग्लूकोज वगैरह में टूटता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है. तो सबसे सिंपलेस्ट मोनो फॉर्म में जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तब इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स of molecules they get absorbed. और ये एब्जॉर्प्शन का जो मेजर प्रोसेस है ये मेजरली कहाँ होता है, मेजरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ एग्जैक्टली, पोस्टीरियर पार्ट में. एंटीरियर पार्ट में नहीं ज्यादा होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता पोस्टीरियर पार्ट में. और पोस्टीरियर पार्ट में भी इस चीज के लिए क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, विलाय, इंटेस्टाइनल विलाय प्रेजेंट है, जो कि फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं. यहीं पर सारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है. फंक्शनल यूनिट है ये किस चीज की, एब्जॉर्प्शन की. अब ऐसा क्यों होता है और विलाय क्या होते हैं. तो जब हम अगर डायग्रामेटिकली बात करें तो इफ दिस इज द सरफेस, ये ट्यूब है, ये कौन सी ट्यूब है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं. अगर इनका एब्जॉर्प्शन इस फ्लैट सरफेस पे होगा तो उतने ज्यादा लेवल पे, उतने ज्यादा सरफेस एरिया नहीं मिल पा रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए. तो क्या होता है कि इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. ये इंटेस्टाइन में हमें यहाँ पे क्या मिल गए, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन होना है वो इन विलाय के थ्रू ही होगा. हियर चारों तरफ से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है. तो इन्होंने क्या किया, विलाय ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया एब्जॉर्प्शन का. और ये जो विलाय होती हैं इन्हीं में एब्जॉर्प्शन होता है. ये बनाते हैं फंक्शनल यूनिट एब्जॉर्प्शन की. कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पोस्टीरियर पार्ट में ये ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, वहां पर. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विलाय. जब हम ऑप्शन ए यानी कि पेयर्स पैचेस की बात करते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में लोकेटेड होते हैं, राइट. और ये कैरेक्टराइज करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल को. तो जो पेयर्स पैचेस होते हैं इनका काम हमारा बेसिकली हम किस में देखते हैं, इम्यून सर्वेलेंस में. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्यून सर्वेलेंस देखते हैं, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं वहां पर, वो काम को किसका होता है, पेयर्स पैचेस का होता है. जो हमें सी ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन ये क्या होती हैं, ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं. और इनकी जो सेल्स हैं वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती हैं. एब्जॉर्प्शन में रोल नहीं है इनका, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेशन में रोल है. देन अगर हम ब्रूनर्स ग्लैंड या ब्रनर्स ग्लैंड की बात करते हैं तो ये ड्यूडेनम में लोकेटेड होती हैं. और ये एक अल्कलाइन फ्लूइड जिसमें कि म्यूसिन प्रेजेंट होता है वो सिक्रेट करती हैं, जो कि जो ड्यूडेनम है उसको एसिडिक पीएच से बचाता है स्टमक की. तो अगर हम यहाँ पर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की बात करें तो वो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विलाय.
बाकी सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी विलाई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।